चुनाव में रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैतिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान के मंच पर कांग्रेसी भारत की निंदा कर रहे हैं। यह देश का हित नहीं चाहते, उसका काम लटकाना, अटकाना और भटकाना है। 10 साल बाद यहां आने का मौका मिला है, यहां की एक एक सड़क घूमी है। आज बेतिया बदल गया है। 5 साल में बिहार को कृषि विकास के लिए 3094 करोड़ रुपए दिया है, शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया है, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, बिजली के लिए 16,330 करोड़ दिया है, हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ रुपए दिया है, रेलवे के लिए 8,870 करोड़ दिया है, एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़ दिया है, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ दिया है, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, डिजिटल बिहार के लिए 494 करोड़ दिया है और अमृत शहर के लिए 1400 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के 1,24,852 करोड़ रुपए दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बड़ा मलहरा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात कभी नहीं सुनी है। वहीं कमलनाथ की विवादित टिप्पणी पर सीएम शिवराज ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि यह उनकी राय है। वो नेता की बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह अनुशासनहीनता है। मैं समझ नहीं सकता कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता किसकी बात को सुनेंगे, राहुल जी या कमलनाथ जी की। सबने समझाया, जानकी जी को वापस कर दो, माल्यवंत जैसे सचिव ने भी समझाया, विभीषण ने भी कहा तो लात मार के विभीषण को भी बाहर कर दिया और उसके बाद रावण का क्या हाल हुआ। अरे राहुल गांधी भी समझा रहे तो अभी दादा कमलनाथ नहीं मान रहे, बोले जो कह दिया वो कह दिया, मैं नहीं मानता। 5 गांव तो क्या सुई की नोक भी नहीं दूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे बहनों, ऐसे व्यक्ति को नेता रहने का कोई अधिकार है क्या? तो वहीं बिहार चुनाव सभा चुनावों में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो चुका है। इसी कड़ी में महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वो अगर अनुभवहीन और नौसखियां हैं तो एनडीए के नेता 20-20 हेलीकॉप्टर से उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे पर नीतीश की ओर से सवाल उठाए जाने पर कहा कि वो बिहार को आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है उसी के आधार पर हम योजना बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं। उल-जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया।